प्लीज आ जाइए सब। और बताइए जल्दी से कि आप लाइव हैं या नहीं है। को अंदर दुकान ही लाइव जुड़ो अब भाई। हाँ सर आइए मेरे। तो आइए हम लोग समझते हैं भारत महिमा शीर्षक पाठ को। कौन से पाठ को? भारत महिमा शीर्षक पाठ को। बोलो भाई, भारत महिमा शीर्षक पाठ आप लोग देख रहे थे? यस सर। तो बोर्ड साफ दिख रहा है? भारत महिमा शीर्षक पाठ थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे। भारत महिमा शीर्षक पाठ में हम लोग चल रहे थे। अब पढ़ाई को हम लोग जारी करते हैं। 1-2 मिनट और हम आपको पहले चैप्टर पर तब तक चैप्टर के बारे में कुछ बता रहे हैं। अच्छा, ये जो जा रहा है आपका सामने वो सही जा रहा है? मेरा उल्टा दिखा रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, हम मेरा उल्टा ही दिखाएगा। चलिए, तो भारत महिमा शीर्षक पाठ को बड़े ध्यान से हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहला श्लोक पर हम आपको पहले भारत महिमा शीर्षक पाठ में आप लोग को हम बताए थे कि जो भारत महिमा शीर्षक पाठ है वो हमारे पुराणों से संकलित है। और 2 पुराण आप लोग को पता ही होगा, हमने क्लास में डिस्कशन भी किया था कि 2 पुराण, एक भागवत पुराण और दूसरा विष्णु पुराण, दोनों से संकलित ये हम चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है भारत महिमा। और भारत महिमा शीर्षक पाठ में कुल मिलाकर के लगभग 4 श्लोकों को दिया गया है। और इन 4 श्लोकों के माध्यम से भारत की महानता का, भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। भारत की सुंदरता का वर्णन करते हुए अलग अलग श्लोकों को लेते हुए और भारत महिमा शीर्षक पाठ में ये दिखाने का प्रयास किया गया है, ये बताने का। 6 बच्चे जुड़े हैं, आप लोग कृपया अब मैसेज कम कर दें और पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दें। बातों को अब मैं सीरियसली ढंग से क्लास के रूप में ले चलना चाहता हूं। जहां बात समझ में नहीं आए वहां पे अब मैसेज करना है। और जो बच्चे जुड़ गए हैं सब अब लाइव सिर्फ देखते रहेंगे। आप मैसेज अब तभी करिएगा जब आपको परेशानी आता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे भारत महिमा शीर्षक पाठ पे। और इस भारत महिमा शीर्षक पाठ में हम आपको लेकर के चल रहे हैं बारी बारी से। हमने 3 श्लोकों को पहले क्लासरूम में भी पढ़ा था, लेकिन फिर से हम एक बार रिपीट करते हुए शुरुआत से आप लोग को आज पूरा करेंगे चैप्टर को। आज एक चैप्टर पूरा भारत महिमा को हम लेकर के चलेंगे आपके साथ। थोड़ा सा पहले जिन बातों को मैंने कर लिया है, जिन श्लोकों को कर लिया, हाय सर सबको। अच्छा, ये मेरे ही चैनल से आया है मैसेज। तो आइए अब हम चलते हैं और समझते हैं भारत महिमा शीर्षक पाठ का सबसे पहला श्लोक। आपका जो सबसे पहला श्लोक है, जिसको कि हम पहले करवा चुके थे, वो लिखा हुआ था गायंती देवा कीला गीतकानी। गायंती देवा कीला गीतकानी। इसके बाद है धन्यास्तुते। क्या लिखा हुआ है? धन्यास्तुते। और इसके बाद लिखा हुआ है भारत भूमि भागे। भारत भूमि भागे। इसके बाद लिखा हुआ था स्वर्गा पवर्गा स्वर्गा पवर्गा। इसके बाद है अस्पद मार्गभूते। स्पद मार्गभूते। और इसके बाद है भवंती भूयः। भवंती भूयः। और इसके बाद लिखा हुआ है पुरुषः सुरत्वात्। पुरुषः सुरत्वात्। बड़े ध्यान से आप बातों को समझिएगा। ये सबसे पहले श्लोक में और हमारी जननी भारत भूमि का और महानता का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि गायंती देवा कीला गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। एक शब्द इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है गायंती। क्या लिखा हुआ है? गायंती। और ये गायंती शब्द का अर्थ है, गायंती का अर्थ होता है गाते हैं। गायंती का अर्थ क्या होता है? गाते हैं। बात दिखाई दे रहा है सबको? सबको क्लियरली दिख रहा है? गायंती का मतलब गाते हैं। देवाह एक शब्द है, देवाह का मतलब होता है देवता। देवाह का मतलब क्या होता है? देवता। और एक शब्द है कीला। कीला का मतलब होता है निरंतर या हमेशा। निरंतर या क्या होता है? हमेशा। हालांकि इन बातों को हम एक बार पहले क्लासरूम में भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से समझिए। गायंती का मतलब गाते हैं, देवाह का मतलब देवता, कीला का मतलब निरंतर या हमेशा,
एक शब्द है इसमें गीतकानी। गीतकानी का अर्थ होता है गीतों को। गीतकानी का मतलब क्या होता है? गीतों को। और एक शब्द है धन्यास्तु। धान्यास्तु का मतलब होता है धन्य है। और ते एक शब्द है जिसका मतलब हमने कहा था वैसा या वैसी, है ना। एक बार फिर मेरे बातों को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला शब्द हमने लिखा है गायंती का मतलब गाते हैं। गायंती का मतलब गाते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, आप जहां भी घर में पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करिएगा। गायंती का मतलब क्या होता है? सर गाते हैं। और देवा का मतलब देवता। कीला का मतलब निरंतर या हमेशा। कीला का मतलब निरंतर या हमेशा। गीतकानी का मतलब गीतों को। और इसके बाद है धन्यास्तु का मतलब धन्य है। ते का मतलब वैसा या वैसी। फिर एक शब्द यहाँ आया है भारत भूमि भागे। भारत भूमि भागे का मतलब हुआ भारत की भूमि। किसकी भूमि? भारत की भूमि। ठीक है। इसके बाद है स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते। दो तीन शब्दों का मिश्रण है इसमें। स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते। इसका अर्थ होता है स्वर्ग तथा मोक्ष। स्वर्ग तथा मोक्ष या उसी को आप कह सकते हैं मुक्ति देने वाली, है ना। स्वर्ग तथा मुक्ति देने वाली। स्वर्ग तथा किसको देने वाली? मुक्ति देने वाली। एक बार फिर से समझते हैं। हमने सबसे पहला शब्द लिखा इसमें गायंती का, जिसका अर्थ होता है गाते हैं। गायंती का मतलब क्या होता है? गाते हैं। देवा का मतलब देवता। कीला का मतलब निरंतर या हमेशा। गीतकानी का मतलब गीतों को। धन्यास्तु का मतलब धन्य है। ते का मतलब वैसा या वैसी। भारत भूमि भागे भारत की भूमि। फिर एक शब्द आया स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते का मतलब हुआ स्वर्ग तथा मुक्ति देने वाली। भवंती एक शब्द है जिसका अर्थ होता है होते हैं। और इसके बाद है भूयः। भूयः का मतलब होता है भूमि पर। और इसके बाद एक शब्द है पुरुषा का मतलब होता है पुरुष। और सुरत्वात एक शब्द है जिसका मतलब होता है देवताओं के जैसे। किसके जैसे? देवताओं के जैसे। देवताओं के जैसे। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? हाँ नहीं करके आप जवाब दीजिए। क्या ये सारा बात आपको दिखाई दे रहा है? आर यू लुकिंग इट क्लियरली? ये सारा चीज आपके मोबाइल में साफ साफ जा रहा है? आप हाँ कहेंगे। गौतम चौधरी, सुमन राज, जो भी देख रहे हो, यस सर, थैंक यू। तो गायंती का मतलब गाते हैं। देवा का मतलब देवता। कीला का मतलब निरंतर या हमेशा। गीतकानी का मतलब गीतों को। धन्यास्तु का मतलब धन्य है। ते का मतलब वैसा या वैसी। गायंती का मतलब गाते हैं। देवा का मतलब देवता। कीला का मतलब निरंतर या हमेशा। गीतकानी का मतलब गीतों को। धन्यास्तु का मतलब धन्य है। ते का मतलब वैसा या वैसी। भारत भूमि भागे भारत की भूमि। और इसके बाद है स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते। स्वर्ग तथा मुक्ति देने वाली। स्वर्ग तथा मुक्ति देने वाली। भवंती का मतलब होते हैं। भूया का मतलब भूमि पर। पुरुषा का मतलब पुरुष। सुरत्वात का मतलब देवताओं के जैसे। बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे हम लोग। ठीक है। इस श्लोक में हम लोग समझे थे, है ना, कि गायंती देवा कीला गीतकानी। भारत की महानता का वर्णन करते हुए इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है गायंती का मतलब गाते हैं। देवा माने देवता भी। कीला का मतलब निरंतर या हमेशा। गीतकानी का मतलब गीतों को। जिसके गीतों को निरंतर या हमेशा देवता भी गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वैसी भारत की भूमि। मैंने इसी बात को इस तरह से भी कहा था कि हमने कहा था कि धन्य है वैसी भारत की भूमि। धन्य है वैसी भारत की भूमि, है ना, जिसके गीतों को निरंतर देवता भी गाते हैं। हमने कहा यहां से आप हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, कि भारत भूमि भागे का मतलब भारत की भूमि और ते का मतलब वैसा या वैसी। धन्यास्तु का मतलब धन्य है। तो हमने कहा धन्य है वैसा या वैसी आप कहेंगे। तो चूंकि ये स्त्रीलिंग यहाँ पर मातृभूमि को दिखाया जाता, तो हमने कहा धन्य है वैसी भारत की भूमि। धन्य है वैसी भारत की भूमि, है ना, गायंती देवा कीला गीतकानी। ठीक है, जिसके देवता भी निरंतर गीतों को गाते हैं। देवता भी निरंतर जिसके गीतों को गाते हैं, वैसी भारत की भूमि धन्य है। आगे इसके बाद है स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते। यह भारत की भूमि स्वर्ग तथा मुक्ति देने वाली है। स्वर्ग तथा किसको देने वाली है? मुक्ति देने वाली है। और भवंती का मतलब होते हैं। भूया का मतलब भूमि पर। पुरुषा का मतलब पुरुष। सुरत्वात का मतलब देवताओं के जैसे। तो ये कह रहा है ने, कि वैसी भारत की भूमि धन्य है ने, जिसके गीतों को निरंतर देवता भी गाते हैं। यह भारत की भूमि स्वर्ग तथा मुक्ति देने वाली है। यह भारत की भूमि क्या देने वाली है? स्वर्ग तथा मुक्ति को देने वाली है। और भवंती भूया,
भवंती का मतलब होते हैं, भूया का मतलब भूमि पर, पुरुषा का मतलब पुरुष, सुरत्वात का मतलब देवताओं के जैसे। और इस भूमि पर जन्म लेने वाले पुरुष भी मानो देवताओं के जैसे होते हैं। बड़ा ही अच्छा सा ये श्लोक है। और ये श्लोक आपके है ना लिया गया कौन से पुराण है, कौन से पुराण से हमने सिखाया था आप लोग को, कौन सा पुराण है ये आप कमेंट करेंगे कौन से पुराण से लिया गया। हमने बताया था कि पौराणिक पुराण कहा गया है, किसको जी, किसको कहा गया है, कमेंट करिए कौन सा पुराण से लिया गया है इस श्लोक को, कौन से पुराण से, क्विकली जल्दी से कमेंट करो भाई, जो देख रहे हो, जो पढ़े हो थोड़ा, हाँ कमेंट करो। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा, विष्णु पुराण से ये लिया गया है, बहुत अच्छा। राहुल चौधरी बार बार मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा, विष्णु पुराण से इसको लिया गया है। विष्णु पुराण से लिए गए इस श्लोक में कहा गया है कि वो भारत की भूमि धन्य है, वैसी भारत की भूमि धन्य है ने, धन्य है वो भारत की भूमि जिसके गीतों को निरंतर देवता लोग भी गाते हैं। धन्य है वैसी भारत की भूमि, वह भारत की भूमि धन्य है ने, जिसके गीतों को निरंतर देवता भी गाते हैं। ये भारत की भूमि तो स्वर्ग और मुक्ति को देने वाली है, और इस भूमि पर जन्म लेने वाले लोग देवताओं के जैसे होते हैं। तो बहुत अच्छा, आपने ये सीखा कि गायंती देवा कीला गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य है वैसी भारत की भूमि जिसके गीतों को निरंतर देवता भी गाते हैं। यह भारत की भूमि स्वर्ग तथा मुक्ति को देने वाली है, और इस भूमि पर भवंती का मतलब होते हैं, इस भूमि पर जन्म लेने वाले पुरुष देवताओं के जैसे होते हैं। क्लियर हो गया होगा ये बात, ये पहले भी हम करवा चुके थे। चलिए इसके बाद हम आपको ले चलते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर। आप इसको बाद में बड़े आराम से बैठ करके घर में लिख लोगे, ठीक है, और ये ऐसे भी लिखा हुआ भी होगा। हम थोड़ा सा रिपीटेशन में चल रहे हैं ताकि सारे बच्चे का जो नहीं भी पढ़े हुए उनका ये बात क्लियर हो जाए। चौथा श्लोक में आज हम जब चलेंगे तब वहां से हम क्लास को शुरू करेंगे, बाकी चीज रिपीटेशन में होगा। आइए अब हम चल रहे हैं दूसरे श्लोक पे, और ये मेरा दूसरा श्लोक है। आप लोग समझ रहे हैं, सबको समझ आ रहा है बात, सबको बात समझ आ रहा है ना भाई, सबको बात समझ आ रहा है? 9 बच्चे देख रहे हैं, सबको समझ आ रहा है, मैसेज करो। और तब तक हम दूसरे श्लोक को लिख रहे हैं, आपके मैसेज को हम लगातार देखते जा रहे हैं। अगर नहीं समझ आए तो बातों को बोलना है, क्योंकि अभी वाला बात तो सब पढ़ा हुआ है इसलिए समझ आएगा ही। दूसरा श्लोक था आपका अहो अमीसाम, फिर था किमकारी शोभनम। यस सर, राहुल चौधरी ने कहा यस सर समझ आ रहा है। तो किम अकरी शोभनम, एक ही लड़का जो है वो मैसेज में बिल्कुल आगे है, राहुल चौधरी। बाकी लोग बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, लाइव भी 9 बच्चे देख रहे हैं और अभी तक लाइक 3 ही हुआ है। भाई लाइक को बढ़ाओ इसको। अहो अमीसाम की मकरी शोभनम, इसके बाद लिखा हुआ है प्रसन्न एसाम, प्रसन्न एसाम। इसके बाद है स्वीदूत, स्वीदुत स्वयं हरि, स्वयं हरि। और इसके बाद है अजर्मलब्धम, अजर्मलब्धम। इसके बाद लिखा हुआ है निर्सु भारत जीरे, निर्सु भारत जीरे। और इसके बाद है मुकुंद सैवोपाइकम, लिखा हुआ है मुकुंद सेवोपाइकम। और इसके बाद है अस्पृहा हीन, अस्पृहा हीन। ध्यान से समझेंगे इस श्लोक को। यह दूसरा श्लोक है आपका, जिसमें अलग अलग शब्द लिए गए हैं। दूसरे श्लोक में सबसे पहला एक शब्द है अहो, शब्द का अर्थ होता है हे। इसके बाद है अमीसाम, यहाँ पर एक शब्द आया है जो संबोधन के लिए, मानवों के संबोधन के लिए। और कीमकरी का मतलब होता है कैसे करूं, कीमकरी का मतलब क्या होता है, कैसे करूं। शोभनम एक शब्द है, शोभनम का मतलब होता है शोभा का वर्णन या शोभा, ठीक है, शोभा का वर्णन ही समझते हैं ताकि आप लिटरेचर को ठीक ढंग से समझ पाए हैं, शोभा का वर्णन। प्रसन्नम एक शब्द है जिसका मतलब होता है प्रसन्न या इसी को कहते हैं खुश। एसाम का मतलब होता है इससे, है ना। और स्वीदुत का मतलब होता है अथवा। स्वयं हरि, स्वयं का मतलब तो स्वयं हुआ, हरि कहा गया है किसको, विष्णु को। और इसके बाद है अजर्मलब्धम, अजर्मलब्धम शब्द का अर्थ हुआ यहाँ जन्म लेना, यहाँ जन्म लेना। और है ना भारत जीरे, भारत जीरे का मतलब भारत की भूमि, भारत की भूमि। और इसके बाद है मुकुंद सैवोपाइकम, शब्द का अर्थ है ना
मुकुंद सेवोपायकम का मतलब सेवा का पात्र बनना। किसका पात्र बनना? सेवा का पात्र बनना। स्पृहा एक शब्द है जिसका मतलब होता है इच्छा। स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला शब्द है अहो। अहो, अरे, ये सारा बात जो है आप लोग समझते होंगे कि इस बात को हम साधारणतः संबोधन करने के लिए देते हैं। तो अहो शब्द का अर्थ हुआ हे। यहाँ पर संबोधित किया गया, आपको आगे श्लोक में समझ आएगा। इस श्लोक को स्वयं ने, ऋषियों ने जिन्होंने लिखा है, उन्होंने मानवों को संबोधित करके कहा है कि अहो का मतलब हे, अमीसाम का मतलब मानवो, की मकरी का मतलब कैसे करूं, शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन। एक बार फिर से, अहो का मतलब हे, अमीसाम का मतलब मानवो, की मकरी का मतलब कैसे करूं, की मकरी का मतलब कैसे करूं, और इसके बाद है शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन। शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन। एक बार फिर से, अहो का मतलब हे, अमीसाम का मतलब मानवो, की मकरी माने कैसे करूं, शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन। प्रसन्नम एक शब्द है जिसका मतलब हुआ खुश। प्रसन्नम का मतलब हुआ खुश। एसाम का मतलब हुआ इससे, इससे या इस भारत भूमि से। श्रीदूत अथवा, और इसके बाद है हरि। हरि का मतलब विष्णु। अय जन्म लब्धम, अय जन्म लब्धम का मतलब हुआ यहाँ जन्म लेना। और भारत जीरे, भारत की भूमि। मुकुंद सेवोपायकम, सेवा का पात्र बनना। स्पृहा का मतलब हुआ इच्छा। स्पृहा का मतलब क्या हुआ? इच्छा। एक बार फिर से, अहो एक शब्द है जिसका मतलब हुआ है, शायद आपको कट रहा होगा या दिख ही रहा होगा। अहो एक शब्द है जिसका मतलब हुआ है। अमीसाम का मतलब, अमीसाम एक शब्द है जिसका मतलब हुआ मानवो, और इसके बाद दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। अहो का मतलब है, अमीसाम का मतलब होता है मानवो, की मकरी का मतलब हुआ कैसे करूं। की मकरी का मतलब क्या हुआ? कैसे करूं। और शोभनम का मतलब हुआ शोभा का वर्णन। किसका वर्णन? शोभा का वर्णन। आप जिस तरह से क्लासरूम में बैठते हो उसी तरह से मेरे साथ चीजों को बोलो, क्लास घर में बैठ करके भी। अहो का मतलब है, अमीसाम का मतलब मानवो, की मकरी मैंने कैसे करूं, शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन, प्रसन्नम का मतलब खुश, एसाम का मतलब इससे, स्वीदूत अथवा, और हरि, हरि का मतलब विष्णु। अय जन्म लब्धम, यहाँ जन्म लेना। भारत जीरे, भारत की भूमि। मुकुंद सेवोपायकम, सेवा का पात्र बनना। मुकुंद सेवोपायकम, सेवा का पात्र बनना। स्पृहा का मतलब इच्छा। आइए बच्चे, अब हम दूसरे श्लोक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये दूसरे श्लोक में भी है ना भारत भूमि की महानता का वर्णन ही किया गया है। ठीक है, इन शब्दों के द्वारा, ये पूरे श्लोक के द्वारा। और इस श्लोक में ये जो दूसरा श्लोक आपका लिया गया है, ठीक है, ये भारत महिमा का जो दूसरा श्लोक लिया गया है, ये भी पुराण से ही संकलित है। आप हमको बताएंगे कि ये भी कौन से पुराण से लिया गया है? आप कमेंट करिए। आपने पहले पढ़ा है तो आप बताइए जल्दी से कि अहो अमीसाम की मकरी शोभनम, और प्रसन्न में शाम स्वीदूत स्वयं हरि, अय जन्म लब्धम निर्सु भारत जीरे, और मुकुंद सेवोपायकम अस्पृहा ही न। बताइए कि ये कौन से पुराण से लिया गया है इस श्लोक को? जल्दी से मैसेज करो भाई, किसका किसका मैसेज आता है जल्दी से। कौन से पुराण से लिया गया है इसको? कौन से पुराण से लिया गया है इसको? कौन से पुराण से लिया गया है इसको? विष्णु पुराण। थैंक यू। बार बार राहुल चौधरी का ही जवाब आ रहा है, बाकी सारे बच्चे जो देख रहे हैं शायद साथ में सही से जुड़े नहीं हैं या देख नहीं रहे हैं ठीक से। आप 3 ही बच्चे इसको लाइक किए हैं। लाइक को भी बढ़ाइए, तब तो हम समझें कि क्लास वाले बच्चे ही देख रहे हैं, और सारे क्लास वाले बच्चे इसको देखें। तो अहो का मतलब है, अमीसाम का मतलब मानवो, की मकरी मतलब कैसे करूं, शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन। ये श्लोक भी विष्णु पुराण से लिया गया। थैंक यू, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसके लिए राहुल चौधरी जी। और ये भी पौराणिक ही है, ये भी पौराणिक ग्रंथ से ही है संकलित। 10 बच्चे लाइव देख रहे हैं इसको, लेकिन लाइक 3 ही है। लाइक करो भाई जल्दी जल्दी, क्या दिक्कत है? तो अहो का मतलब है, अमीसाम का मतलब मानवो, हे मानवो, की मकरी का मतलब कैसे करूं, की मकरी का मतलब कैसे करूं, शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन, शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन, प्रसन्नम का मतलब हुआ खुश, एसाम का मतलब इससे, श्रीदूत एक शब्द है जिसका मतलब होता है अथवा, स्वयं हरि, हरि का मतलब हुआ विष्णु, अय जन्म लब्धम यहाँ जन्म लेना, भारत जीरे का मतलब कौन भूमि में? भारत की भूमि में,
मुकुंद सैवोपायकम, सेवा का पात्र बनना। स्पृहा एक शब्द है जिसका मतलब हुआ इच्छा। बातों को समझ रहे हो आप? अहो शब्द का अर्थ क्या हुआ? हे। अमीसाम का मतलब मानवो। की मकरी का मतलब कैसे करूं। शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन। प्रसन्नम का मतलब खुश। एसाम का मतलब इससे। स्वीदुत का मतलब अथवा। और हरि का मतलब विष्णु। हरि का मतलब विष्णु। अय जन्मलब्धम, यहाँ जन्म लेना। भारत जीरे का मतलब भारत की भूमि पर। और मुकुंद सैवोपायकम, सेवा का पात्र बनना। स्पृहा एक शब्द है जिसका मतलब होता है इच्छा। स्पृहा का मतलब क्या होता है? इच्छा। आप लाइक करिए, चीजों को शेयर करिए, ठीक है। अब और बच्चे भी जुड़े इसके साथ, तब फायदा होगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे अपने नए श्लोक में पहुंचने वाले हैं। ये श्लोक कहता है, इस श्लोक में स्वयं ऋषियों ने कहा है भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कि हे मानवो, कैसे करूं, शोभनम का मतलब शोभा का वर्णन, कैसे करूं मैं इस भारत भूमि की शोभा का वर्णन, मैं कैसे करूं। हे मानवों, की मकरी का मतलब कैसे करूं, शोभनम मतलब शोभा का वर्णन, कैसे करूं मैं इस भारत भूमि की शोभा का वर्णन। प्रसन्नम का मतलब खुश। एसाम का मतलब इससे। स्वीदुत अथवा, अथवा इससे तो स्वयं विष्णु भी प्रसन्न है। अय जन्मलब्धम, इस भारत भूमि में जन्म लेना, यहां जन्म लेना। भारत जीरे का मतलब भारत की भूमि। इस भारत की भूमि में जन्म लेना। और मुकुंद सैवोपायकम, सेवा का पात्र बनना। स्पृहा का मतलब इच्छा। ये तो स्वयं ईश्वर की भी इच्छा रही है कि मैं इस भारत भूमि पर जन्म लूं, मैं यहाँ की सेवा का पात्र बनूं। एक बार फिर से, अहो अमीसाम, हे मानवो, किम करी शोभनम, कैसे करूं शोभा का वर्णन। प्रसन्नम एसाम, प्रसन्नम का मतलब खुश, एसाम का मतलब इससे। हे मानवो, स्वयं ऋषियों ने कहा कि मैं इस भारत भूमि की शोभा का वर्णन क्या करूं, जिसकी शोभा से खुद विष्णु भी प्रसन्न है, जहां पर जन्म लेने के लिए स्वयं विष्णु भी तड़पते हैं, ऐसी भारत भूमि का वर्णन है ने मैं कैसे कर सकता हूं। ऋषियों ने खुद कहा है कि अहो अमीसाम, हे मानवो, किम करी शोभनम, कैसे करूं शोभा का वर्णन। प्रसन्नम एसाम, इससे अर्थात इस भारत की भूमि से। तो स्वीदुत अथवा स्वयं विष्णु भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। अय जन्मलब्धम, यहाँ जन्म लेना। भारत जीरे का मतलब भारत की भूमि पर, इस भारत की भूमि पर जन्म लेना। और मुकुंद सैवोपायकम, और इसकी सेवा का पात्र बनना। तो स्पृहा का मतलब इच्छा, स्वयं ईश्वर की भी क्या रही है, इच्छा रही है। बात समझ आ गया? चलिए अब हम तीसरे श्लोक पे बढ़ेंगे। आप चीजों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो रिपीट करके देखिएगा, और ऐसे मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। आप समझ रहे हो? मैसेज करो एक बार भाई। सिर्फ राहुल चौधरी का ही तो मैसेज आ रहा है बार बार, बाकी बच्चे कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तीसरे श्लोक पे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ भाई मैसेज करो, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है क्या? मैसेज करिए। लाइक 3 ही है, और 3 में 3 बच्चे मैसेज भी नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, सब टहलने चले गए हो क्या? अरे समझ आया यहाँ तक बात? यस सर, सिर्फ राहुल चौधरी का ही मैसेज आ रहा है बार बार। चलिए अब हम चल रहे हैं तीसरे श्लोक में, और तीसरा श्लोक है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि। आपके सामने आज टोटल का टोटल, आज 1 2 3 4 5 है, तो आज पूरा चैप्टर ही आज क्लियर कर देंगे आपके साथ भारत महिमा का, ठीक है। इसलिए आप साथ में जुड़े रहें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइव क्लास। और हाँ एक चीज और, इसको बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा देर तक रिकॉर्डेड रहेगा नहीं, इसलिए जितना ज़्यादा लाइव में आपको फायदा होगा उतना रिकॉर्डिंग क्लास नहीं हो पाएगा। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, और इसके बाद है प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, भारतम वर्षमेतत्। इसके बाद है विभिन्ना जना, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदय, धर्म जाति प्रभेदय, प्रभेदय। इसके बाद लिखा हुआ है रिह एक्तभावम, क्या लिखा हुआ है? रिह एक्तभावम। इसके बाद है वहंतो वसंती, वहंतो वसंती।
चलिए भाई ध्यान से समझना। ये आपका तीसरा श्लोक है। चलिए तो तीसरा श्लोक में हम लोग बढ़ रहे हैं भाई। ये तीसरा श्लोक है आपका, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि आगे लिखा हुआ है प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्। भाई मैसेज बाकी लोग जो एक लाइक भी हुआ है, लाइक तुम किए हो हैं? चलिए और बाकी बच्चे जल्दी से आ जाओ। दिक्कत क्या है यार। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तीसरा श्लोक है आपका, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैरिह एकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। ध्यान से समझना इस बात को। ये आपका श्लोक नंबर 3 और इसमें लिखा गया है श्लोक में यम एक शब्द है जिसका अर्थ हुआ, यम शब्द का अर्थ होता है यह, यम, इदम और अयम। तीन शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ होता है यह। ध्यान से सुनना भाई, इदम, अयम और इयम तीन शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ होता है यह। ये संस्कृत व्याकरण के दौरान जब हम आपको ले चलेंगे तो आपको जब विकार शब्द बताएंगे तो उस विकार के दौरान हम आपको ये तीनों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तब तक आप इसको समझ करके चलें कि सबसे पहला शब्द जो है लिखा हुआ इसमें यम, यम का मतलब होता है यह। और इसमें एक शब्द फिर आया निर्मला, निर्मला का मतलब होता है निर्मल, इसी को तुम कहते हो स्वच्छ, ठीक है। फिर है वत्सला, एक शब्द है जिसका मतलब होता है ममता मई, का मतलब होता है ममता से भरी हुई, दया से भरी हुई, दया से भरी हुई। इसके बाद एक शब्द है मातृभूमि, का मतलब तो ही होता है मातृभूमि, इसको कह लो या इसी को कह सकते हो तुम जन्मभूमि, दोनों में कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद है प्रसिद्धम, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रसिद्ध, सदा का मतलब होता है हमेशा। और इसके बाद है भारतम वर्षम एतत्, का मतलब हुआ भारत वर्ष के रूप में, भारत वर्ष के रूप में। हाँ भाई दो लाइव मैसेज कर लेना जो लाइव हो रहे हो। भारतम वर्षम एतत् का मतलब भारत वर्ष के रूप में, भारत वर्ष के रूप में। इसके बाद है विभिन्ना, का मतलब हुआ अलग अलग, विभिन्ना एक शब्द है जिसका मतलब होता है अलग अलग। और इसके बाद है जना, का मतलब होता है लोग। मेरे हिसाब से अब आवाज बहुत क्लियर जा रहा होगा। और इसके बाद है धर्म जाति प्रभेदय, धर्म जाति तो धर्म और जाति हुआ, प्रभेदय का मतलब बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। और इसके बाद है रिह एकत्वभावम, का मतलब हुआ एकता के भाव से, एकता के भाव से। और वहंतो बसंती का मतलब एक साथ निवास करना, एक साथ निवास करना, एक साथ निवास करना। अरे ध्यान से सुनना भाई। हमने सबसे पहला इसमें शब्द लिखा है यम, शब्द का अर्थ हुआ यह, यम का मतलब यह। निर्मला का मतलब निर्मल, स्वच्छ। वत्सला का मतलब हुआ ममता मई, वत्सला का मतलब हुआ ममता मई या दया से भरी हुई। मातृभूमि का मतलब मातृभूमि या जन्मभूमि। और इसके बाद है प्रसिद्धम, का मतलब प्रसिद्ध। और इसके बाद है सदा, का मतलब हमेशा। भारत वर्षमेतत् मतलब भारत वर्ष के रूप में, भारत वर्ष के रूप में। इसके बाद है, इसके बाद यम शब्द का मतलब यह, निर्मला का मतलब निर्मल या स्वच्छ, वत्सला का मतलब ममतामयी, दया से भरी हुई, मातृभूमि का मतलब जन्मभूमि, प्रसिद्धम का मतलब हुआ प्रसिद्ध, और सदा का मतलब हुआ हमेशा, भारत वर्षमेतत् का मतलब हुआ भारत वर्ष के रूप में, भारत वर्षम एतत्, ये भारत वर्ष के रूप में, या इसी को हमने कहा भारत वर्ष के रूप में। विभिन्न एक शब्द है जिसका मतलब होता है अलग अलग। जना अर्थ का शब्द का अर्थ हुआ लोग। धर्म जाति प्रभेद है, बिना
भेदभाव के, और प्रभेद का मतलब बिना भेदभाव के, और धर्म जाति का मतलब धर्म और जाति, तो दोनों को जब हम मिला लेंगे तो ये हो जाएगा बिना धर्म और जाति के भेदभाव के। हाँ भाई सबका क्लियर आ रहा है ना? अब 3 लोग लाइव हुए हो, देख रहे हो, सबको बोलो भाई, सब जितना लोग साथ था सब आ जाए। धर्म जाति प्रभेद है बिना धर्म और जाति के भेदभाव के। रिह एक तो भावम का मतलब एकता के भाव से, बहंतो बसंती का मतलब एक साथ निवास करना, एक साथ निवास करना। रिह एक तो भावम का मतलब एकता के भाव से, और इसके बाद है बहंतो बसंती, यहाँ एक शब्द है बहंतो बसंती, इसका मतलब हुआ एक साथ निवास करना, एक साथ निवास करना। चलिए तो बच्चों एक बार फिर से समझना। यम का मतलब यह, निर्मला का मतलब निर्मल या स्वच्छ, वत्सला का मतलब ममतामयी या दया से भरी हुई, मातृभूमि का मतलब मातृभूमि या जन्मभूमि। बात आवाज सही से जा रहा है? आप देख ठीक से रहे हैं? साफ साफ आपको दिख रहा है? प्लीज मैसेज करो एक बार, 3 बच्चे जो देख रहे हो। राहुल चौधरी अगर तुम लाइव हो तो एक बार मैसेज कर दो। यम का मतलब यह, निर्मला का मतलब निर्मल या स्वच्छ, वत्सला का मतलब ममता से भरी हुई, ममतामयी जिसको कहते हैं। इसके बाद है आपका मातृभूमि का मतलब मातृभूमि या जन्मभूमि। इसके बाद है, इसके बाद एक शब्द इसमें आ गया है, इसमें अगला एक शब्द है प्रसिद्धम का मतलब प्रसिद्ध, सदा का मतलब होता है हमेशा, भारत वर्ष में तत् का मतलब हुआ भारत वर्ष के रूप में, भारत वर्ष के रूप में। एक बार फिर से समझना भाई, हमने क्या क्या कहा? सबसे पहले कहा यम का मतलब यह, निर्मला का मतलब निर्मल या स्वच्छ, वत्सला का मतलब ममता से भरी हुई, दया से भरी, मातृभूमि का मतलब मातृभूमि या जन्मभूमि, प्रसिद्धम का मतलब प्रसिद्ध, सदा का मतलब हमेशा, भारत वर्ष में तत् का मतलब भारतवर्ष के रूप में, विभिन्ना जना मतलब अलग अलग, जना का मतलब लोग, धर्म जाति प्रभेद है ने, बिना भेदभाव के, किसके भेदभाव के? तो धर्म जाति के भेदभाव के, बिना धर्म और जाति के भेदभाव के। रिह एक तो भावम एकता के भाव से, बहंतो बसंती एक साथ निवास करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना भाई, इस श्लोक के माध्यम से भारत की महानता का वर्णन करते हुए कहा गया है, पहले ये श्लोक आधुनिक है, इसको कहां से लिया गया, कौन से पुराण से? कोई मैसेज कर सकते हो क्या? कुछ भी तो मैसेज नहीं किए हो। चलिए, ये जो है वो लिया गया है आपके भागवत पुराण से, भागवत पुराण से लिए गए श्लोक के माध्यम से भारत की भूमि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि। यम का मतलब यह, और निर्मला का मतलब निर्मल, वत्सला का मतलब ममतामयी, और मातृभूमि का मतलब मातृभूमि। यह भारत की भूमि निर्मल है, और साथ ही साथ है ने वत्सला का मतलब ममता से भरी हुई है, ममतामयी है। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। हमने कहा कि यम का मतलब यह, निर्मला का मतलब निर्मल या स्वच्छ, वत्सला का मतलब ममता से भरी हुई, दया से भरी हुई, और मातृभूमि का मतलब मातृभूमि या जन्मभूमि। यह भारत की भूमि निर्मल है, स्वच्छ है और दया से भरी हुई है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, प्रसिद्धम का मतलब प्रसिद्ध, सदा का मतलब हमेशा, भारत वर्षमेतत् का मतलब भारतवर्ष के रूप में। यह हमेशा से ही भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध रहा है। विभिन्ना जना अलग अलग लोग, धर्म जाति प्रभेद है, बिना धर्म और जाति के भेदभाव के, और रिह एक भावम एकता के भाव से, बहंतो बसंती इस भारत में एक साथ निवास करते हैं। मेरे बात को ध्यान से सुनना भाई। हमने क्या क्या कहा? हमने कहा यम एक शब्द है जिसका मतलब हुआ यह, निर्मला एक शब्द है जिसका मतलब हुआ निर्मल या स्वच्छ, वत्सला एक शब्द है जिसका मतलब हुआ ममतामयी, मातृभूमि का मतलब मातृभूमि या जन्मभूमि, प्रसिद्धम का मतलब प्रसिद्ध, सदा का मतलब हमेशा, भारत वर्ष में तत् का मतलब भारतवर्ष के रूप में। यह भारत की भूमि निर्मल, स्वच्छ ने, और यम का मतलब यह, निर्मला का मतलब निर्मल, और वत्सला का मतलब ममतामयी, और मातृभूमि का मतलब जन्मभूमि या मातृभूमि। तो यह भारत की मातृभूमि या जन्मभूमि निर्मल और ममता से भरी हुई है, दया से भरी हुई है। प्रसिद्धम का मतलब प्रसिद्ध, सदा का मतलब हमेशा, यह हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है। भारत वर्ष में तत् का मतलब भारतवर्ष के रूप में। विभिन्ना का मतलब अलग अलग, जना का मतलब लोग, धर्म जाति प्रभेद है, बिना धर्म और जाति के भेदभाव के, रिह एक भावम एकता के भाव से,
बहंतो बसंती एक साथ निवास करते हैं। आपने बात को समझा होगा। हमने कहा यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह भारत की जन्मभूमि, भारत की मातृभूमि निर्मल और ममतामयी है, ममता से भरी हुई है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेत, ये हमेशा से ही भारतवर्ष के रूप में, भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध रहा है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद, अलग अलग लोग बिना धर्म और जाति के भेदभाव के रिह एक भावम, एकता के भाव से बहंतो बसंती एक साथ निवास करते हैं। चलिए इस श्लोक को हम यहीं पे छोड़ते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो एक बार मैसेज करिए। 4 लोग देख रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं एक भी। आप लोग हाँ का मैसेज कर दीजिए अगर आप बातों को समझ रहे हैं। और अब हम आज के श्लोक पे पढ़ रहे हैं, जो कि आपके क्लासरूम में सिखाया गया नहीं था। चौथे श्लोक में हम लोग चल रहे हैं। हेलो, हमारा चौथा श्लोक, विशाल स्मदिया, धरा भारतीय, सदा सेविता, सागरे रम्य रूपा। बने पर्वतय निर्झरय भव्यभूति, बरहंती अभिरेसा, सुभा चापगाभी। बड़े ध्यान से समझते हैं इस श्लोक को। ये जो श्लोक है आपका, ये भी आपका आधुनिक ही है, ये भी आपका भागवत पुराण से संकलित है। और इसमें भी भारत की सुंदरता या महानता का वर्णन किया गया है। चीजों को समझने से पहले सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहला इसमें शब्द दिया गया विशाल अस्मदिया। लिखा हुआ शब्द क्या है, मेरे साथ बोलेंगे, विशाल अस्मदिया। विशाल अस्मदिया का मतलब होता है विशाल हृदय वाली, विशाल हृदय वाली। मेरे साथ आप नोट करते भी चल सकते हैं, विशाल हृदय वाली। धरा का मतलब होता है धरती, भूमि। इसके बाद एक शब्द है भारतीय का मतलब भारत की। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो धरा भारतीय का मतलब भारत की धरा या भारत की भूमि, भारत की भूमि। बड़े ध्यान से समझना। पहला हमने कहा विशाल अस्मदिया का मतलब विशाल हृदय वाली। धरा का मतलब होता है, धरा का मतलब ऐसे होता है भूमि, लेकिन जब दोनों को हमने जोड़ा भारतीय धरा तो भारत की भूमि हमने लिखा है। बातों को समझ रहे हैं आप लोग। विशाल अस्मदिया, विशाल हृदय वाली। मेरे साथ बोलिएगा, विशाल अस्मदिया का मतलब विशाल हृदय वाली, धरा का मतलब भूमि, लेकिन धरा भारतीय जब हमने लिखा तो इसका मतलब हुआ भारत की भूमि। सदा एक शब्द है जिसका मतलब होता है हमेशा, सदा का मतलब होता है हमेशा। सेविता का मतलब होता है सेवा करना, सेविता का मतलब होता है सेवित करना, इसी का अर्थ होता है सेवा करना। और इसके बाद है सदा का मतलब हमने लिखा हमेशा, सेविता का मतलब होता है सेवित करना, या इसी का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, सेवा करना आप लोग समझते होंगे। और इसके बाद है सागरे, एक शब्द है जिसका मतलब होता है सागर, या इसी को कहते हैं समुद्र, सागर या समुद्र। एक शब्द यहाँ पे आया रम्य रूपा, रम्य रूपा का मतलब होता है मनोहर रूपों वाले। कौन रूप वाले? मनोहर रूप वाले। इसके बाद है बने, एक शब्द है जिसका मतलब होता है वन, बने का मतलब क्या होता है भाई? वन। और पर्वत है एक शब्द है जिसका मतलब होता है पर्वत।
और इसके बाद है निर्झरय का मतलब होता है, निर्झरय का मतलब झरना, और भव्य भूति का मतलब बिरहद रूप वाले, बिरहद का मतलब बड़े रूप वाले। यहाँ दो शब्दों को हमने तोड़ा है, निर्झर को अलग किए तो इसका अर्थ हुआ झरना, भव्य भूति को अलग किए तो इसका अर्थ हुआ बिरहद रूप वाले। भाई भैया ध्यान से सुनना, पहला हमने लिखा विशाल अस्मदिया, विशाल हृदय वाली। उसके बाद हमने लिखा धरा, धरा का मतलब भूमि, भारतीय का मतलब भारत की। तो जब दोनों को हमने मिला दिया, धरा भारतीय मतलब भारत की भूमि, हमने एक साथ लिखा। बड़े ध्यान से सुनना है हर बात को। पहला विशाल अस्मदिया, विशाल हृदय वाली, धरा का मतलब भूमि, भारतीय का मतलब भारत की, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, धरा भारतीय भारत की भूमि। सदा शब्द का अर्थ होता है हमेशा, सेविता का मतलब होता है सेवा करना, सागरे का मतलब सागर या समुद्र, और रम्य रूपा का मतलब होता है मनोहर रूप वाले। रम्य रूपा का मतलब होता है मनोहर रूप वाले। बने एक शब्द है जिसका मतलब होता है वन, इसी को जंगल कहते हैं। पर्वतय का अर्थ होता है पर्वत, निर्झरय का मतलब होता है झरना, और भव्य भूति का मतलब बिरहद रूप वाले, बड़े रूप वाले, बिरहद रूप वाले या बड़े रूप वाले। मेरे बातों को ध्यान से सुने आप। विशाल अस्मदिया, क्या बोल रहे हैं आप मेरे साथ बोलो, विशाल हृदय वाली, बोलो विशाल हृदय वाली। धरा का मतलब भूमि, भारतीय का मतलब भारत की, जब दोनों को जोड़ दिए धरा भारतीय मतलब भारत की भूमि। तो इसके बाद हमने लिखा सदा का मतलब होता है हमेशा, सेविता का मतलब होता है सेवा करना, सागरे का मतलब होता है सागर या समुद्र, सागर या समुद्र, रम्य रूपा का मतलब मनोहर रूप वाले, बनय का मतलब वन, पर्वतय का मतलब पर्वत, निर्झरय का मतलब झरना, और भव्य भूति का मतलब बिरहद रूप वाले। इसके बाद एक शब्द है बरहंती, बरहंती का मतलब बढ़ाना। इसी में जब तोड़ोगे ना तो ध्यान से आप देखोगे तो बरहंती अभिरेशा ये शब्द होता है। अभिरेशा का मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता, ठीक है। शुभा एक शब्द है जिसका मतलब होता है शुभ, इसको जब तोड़ोगे तो च अलग हो जाएगा, च का मतलब होता है और या भी, और एक शब्द इसमें आएगा आपगाभी, आपगाभी का मतलब होता है नदियां, शुभ नदियां भी कह सकते हो। ये हमने देखा, एक बार फिर से सुनना भाई। विशाल अस्मदिया का मतलब विशाल हृदय वाला या विशाल हृदय वाली, ठीक है। विशाल अस्मदिया का मतलब हमने क्या लिखा है, विशाल हृदय वाली। कौन हृदय वाली, विशाल हृदय वाली। इसके बाद हमने लिखा है धरा, धरा का मतलब क्या हुआ, भूमि, धरा का मतलब क्या हुआ, भूमि, और भारतीय का मतलब हुआ भारत की भूमि। किसकी भूमि, भारत की भूमि। एक बार फिर से, विशाल अस्मदिया का मतलब विशाल हृदय वाली, विशाल अस्मदिया का मतलब होता है विशाल हृदय वाली, ठीक है। एक बार नीचे लिख लेते हैं, विशाल अस्मदिया का मतलब विशाल हृदय वाली, मेरे साथ बोलोगे तभी सीखोगे। विशाल हृदय वाली। हमने लिखा धरा, धरा का मतलब हुआ भूमि, धरा का मतलब क्या हुआ भाई, भूमि। इसके बाद हुआ भारतीय मतलब भारत की, तो दोनों को हमने जोड़ करके एक साथ लिखा, धरा भारतीय का मतलब भारत की भूमि। सदा एक शब्द है जिसका मतलब होता है हमेशा, सदा का मतलब हमेशा। सेविता एक शब्द है जिसका मतलब होता है सेवा करना। सागरे एक शब्द है जिसका मतलब होता है सागर या समुद्र। रम्य रूपा मनोहर रूप वाले, कौन रूप वाले, मनोहर रूप वाले। इसके बाद है बनय एक शब्द है जिसका मतलब होता है वन या जंगल। पर्वतय एक शब्द है जिसका मतलब होता है पर्वत। निर्झरय एक शब्द है जिसका मतलब होता है झरना। और भव्य भूति का मतलब बिरहद रूप वाले या बड़े रूप वाले, बिरहद रूप वाले या बड़े रूप वाले। इसके बाद हमने लिखा बरहंती का मतलब होता है बढ़ाना। अभिरेशा का मतलब होता है सुंदरता, अभिरेशा का मतलब क्या होता है, सुंदरता। शुभा का मतलब हुआ शुभ, च का मतलब और, आपगाभी का मतलब होता है नदियां, आपगाभी का मतलब क्या होता है, नदियां। तो बड़े ध्यान से सुनना इस हर एक बात को, मेरे हर बातों को ध्यान से सुनना। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं श्लोक के ऊपर। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 3 जो श्लोक अंत के दिए गए हैं वो लिए गए हैं कौन से पुराण से, भागवत पुराण से। और इसको भागवत पुराण से लिया गया, भागवत पुराण से लिए गए। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भारत की महानता का वर्णन करते हुए क्या कहा जा रहा है भाई, ये कहा जा रहा है विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, ठीक है। विशाल अस्मदिया धरा भारतीय,
भारत की महानता का, सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि है ना, ये धरा का मतलब इस भारत की भूमि विशाल अस्मदीय, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। भारत भूमि ने, भारत की जो जन्मभूमि है या भारत की जो यह धरती है, यह विशाल हृदय वाली है। इसका हृदय बहुत बड़ा है, जैसे माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है, ठीक उसी तरह इस धरती माँ का, भारत की इस भूमि का हृदय भी है न बहुत बड़ा है। तो विशाला अस्मदीया धरा भारतीय, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। सदा का मतलब हमेशा, सेविता का मतलब सेवा करना, सागरे का मतलब सागर या समुद्र, रम्य रूपा का मतलब मनोहर रूप वाले। तो कहता है सदा सेविता, सागरे रम्य रूपा, सदा का मतलब हमेशा, सेविता का मतलब सेवा करना, सागरे का मतलब सागर, रम्य रूपा का मतलब मनोहर रूप वाले। मनोहर रूप वाले सागर या समुद्र, हमेशा सेविता का मतलब सेवा करना। यह भारत की भूमि इतनी महान है कि मनोहर रूप वाले सागर या समुद्र भी हमेशा इसकी सेविता अर्थात सेवा करते रहते हैं। बने का मतलब वन, पर्वते का मतलब पर्वत, निर्झरे का मतलब निर्झर या झरना, भव्य भूति का मतलब बृहद रूप वाले। तो कहता है ने, बने का मतलब वन, पर्वते का मतलब पर्वत, निर्झरे का मतलब झरना, भव्य भूति का मतलब बृहद रूप वाले। बृहद रूप वाले वन, पर्वते का मतलब पर्वत और निर्झरे का मतलब झरना। बृहद रूप का मतलब होता है बड़े रूप, बृहद का मतलब होता है बड़ा। तो ये हुआ कि बृहद रूप वाले अर्थात बड़े रूप वाले झरने, पर्वत और निर्झर, ये बरहंती अभिरेसा, बरहंती का मतलब बढ़ा देना, अभिरेसा का मतलब सुंदरता, ठीक है। तो कहता है बने पर्वतय निर्झरय भव्य भूति। हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक बार फिर से समझने का कोशिश करना। विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, हमने कहा है ने, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। ये तीन शब्द आपको समझ में है, ये इतना तो समझ में आया होगा कि विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, ठीक है, भारत की धरा, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। इतना समझ आया भाई? मैसेज भी कर दो तो समझ आ जाए कि आप लोग को समझ आ रहा है। विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। आगे इसके बाद सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, इसका क्या अर्थ हुआ भाई? है ना, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है और सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, सदा का मतलब हमेशा, सेविता का मतलब सेवा करना, सागरे का मतलब सागर या समुद्र, रम्य रूपा का मतलब मनोहर रूप वाले। मनोहर रूप वाले सागर हमेशा इसकी सेवा करते हैं, अर्थात मनोहर रूप वाले, मनोहर का मतलब होता है मन को हर लेने वाले रूप वाले, मन को हरना इसी को कहा जाता है मनोहर। तो मनोहर रूप वाले, मन को हरने वाले है ने, सागर या समुद्र हमेशा इस भारत भूमि की सेविता अर्थात सेवा करते हैं। ये जो वन है, भारत के जो पर्वत हैं, निर्झर मतलब निर्झर हैं, और सबको बताया गया बृहद रूप वाले। ये बृहद रूप वाले वन, पर्वत, निर्झरे का मतलब झरना, ये बृहद रूप वाले, बड़े रूप वाले वन, पर्वत और निर्झर इस भारत भूमि की सुंदरता को, है ना, इस भारत भूमि की सुंदरता को बढ़ाते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बृहद रूप वाले वन, पर्वत और निर्झर सभी इस भारत भूमि की सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं। और बरहंती अभिरेसा शुभा चापगा भी, बरहंती अभिरेसा का मतलब बरहंती माने बढ़ा देना, अभिरेसा का मतलब सुंदरता, शुभा का मतलब शुभ, च का मतलब और, अपगाभी का मतलब नदियां। और ये जो शुभ नदियां हैं, भारत की शुभ नदियां, इसकी भारत भूमि की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। एक बार फिर से, विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। हमने क्या कहा? भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है, क्योंकि हमने कहा धरा भारतीय का मतलब भारत की भूमि, विशाल अस्मदीय का मतलब विशाल हृदय वाली। यह भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, सदा का मतलब हमेशा, सेविता का मतलब सेवा करना, सागरे का मतलब सागर या समुद्र, रम्य रूपा का मतलब मनोहर रूपों वाले। मनोहर रूप वाले सागर हमेशा इसकी सेवा करते रहते हैं। और बने पर्वतय निर्झरय भव्य भूति, बृहद रूप वाले, बड़े रूप वाले वन, पर्वत और झरने, बड़े रूप वाले वन, पर्वत और झरने
हमेशा इस भारत भूमि की सेवा के लिए तैनात रहते हैं। और बरहंती अभिरेसा शुभा चा पगावी, बरहंती माने बढ़ा देना, अभिरेसा का मतलब सुंदरता, शुभा का मतलब शुभ, च का मतलब और, अपगावी का मतलब नदियां, और शुभ नदियां इस भारत भूमि की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। हमने क्या कहा एक बार फिर से, भारत की भूमि, ये जो भारत की धरा है, ये श्लोक लिया कहां से गया है? तो हमने कहा कि इसको लिया गया है कौन से पुराण से? भागवत पुराण से। ये आधुनिक ही है, ये आधुनिक है, और इसमें भारत भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए, भारत भूमि की विशालता का वर्णन करते हुए श्लोक में कहा जा रहा है कि ये जो भारत की भूमि है, जैसे धरती का हृदय बड़ा होता है, उसी तरह इस भारत भूमि का हृदय बड़ा है। जैसे धरती माँ सबको अपने हृदय के अंदर सजो लेती है, समेट लेती है, वैसे ही अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग समुदाय के लोगों को हमारी यह भारत भूमि ने समेट कर रखा है। तो इसी कारण से कहा गया कि भारत की भूमि कैसी है? विशाल हृदय वाली है। और फिर कहा गया है कि सदा से बीता सागरे रम्य रूपा, ये भारत की भूमि इतनी महान है कि दक्षिण दिशा में, जो आपको पता है कि हमारे उत्तर दिशा में हिमालय और दक्षिण दिशा में अथाह सागर और समुद्र है, तो ये अथाह सागर और समुद्र मनोहर रूप वाले समुद्र हमेशा इसकी सेवा में तैनात रहते हैं, हमेशा इसकी सेवा में तैयार रहते हैं। और बड़े बड़े रूप वाले, बृहद रूप वाले जंगल, पर्वत और झरने, बड़े रूप वाले जंगल, पर्वत और झरने सदा से बीता सागरे रम्य रूपा, हमने कहा कि मनोहर रूप वाले सागर या समुद्र हमेशा इसकी सेवा में तैनात रहते हैं, और बृहद रूप वाले जंगल, पर्वत और झरने हमेशा हमेशा इस भारत भूमि की सेवा में समर्पित होते हैं। ये लिखा नहीं है लेकिन खुद से जोड़ेंगे कि बृहद रूप वाले जंगल, पर्वत और झरने इसकी सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं। और बरहंती अभिरेसा शुभा चापगागी, और शुभ नदियां, ये सुंदर जो नदियां हैं वो बरहंती अभिरेसा इस भारत भूमि की सुंदरता को और भी अधिक क्या कर देती है? बढ़ा देती है। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। अब हम अगले श्लोक में चल रहे हैं, और ये सबसे अंतिम श्लोक है इस पाठ का। इसके बाद हमारा चैप्टर 1 खत्म होगा, ठीक है, और फिर हम इस क्लास को रोकेंगे, और उसके बाद फिर आपके ISC का क्लास इसके तुरंत बाद शुरू होगा। आप लोग अपने भैया को बता दोगे कि कोई अगर ISC में हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, दोनों के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम बुक लेकर के चलेंगे। आइए हम अगले श्लोक पे बढ़ रहे हैं। ये सबसे अंतिम श्लोक आपका लिखा हुआ है, जगद गौरवम का मतलब हुआ है, चलो एक बार हम पहले शब्दार्थ को अलग अलग से लिख लेते हैं। जगत का मतलब होता है संसार। एक शब्द इसमें आया गौरवम, गौरवम का मतलब होता है गौरव। गौरव शब्द का अर्थ क्या होता है? गौरव जिसपे हम प्राउड करते हैं, जिसपे हमारा गर्व होता है, गर्व समझते हो, उसी को कहा जाता है गौरव। भारतम का मतलब होता है भारत की, और शोभनीयम एक शब्द है जिसका मतलब होता है सुंदरता या शोभा। फिर एक शब्द इसमें आया सदा अस्माभि रेत। सदा अस्माभि रेत का मतलब हमेशा हमारे द्वारा, सदा हमेशा, अस्माभि रेत का मतलब हमारे द्वारा, हमेशा हमारे द्वारा। पूजनीयम का मतलब होता है पूजा जाना। और इसके बाद है एक शब्द भवेद। भवेद का मतलब होता है इसके प्रति, देशभक्ति का मतलब हुआ देशभक्ति। समेसाम जना नाम एक शब्द हुआ जिसका मतलब हुआ, समेसाम का मतलब हुआ सभी, जना नाम का मतलब हुआ लोगों में, जना नाम का मतलब हुआ लोगों में,
परादर्श रूपा का मतलब हुआ आदर्श के रूप में, सदा वर्जनीय। सदा वर्जनीय का मतलब होता है हमेशा याद किया जाना, हमेशा याद किया जाना। चलिए अब सारे बातों को एक बार हम बोलते हैं, आप मेरे साथ सुनने का प्रयास करिए और बोलिएगा भी। सबसे पहला शब्द है जगत। क्या लिखा हुआ है भाई? जगत का मतलब होता है संसार। बोलो, जगत का मतलब संसार। गौरवम का मतलब हुआ गौरव, गौरव का मतलब गौरव, गौरवम का मतलब या गरिमा या गर्व। भारतम का मतलब भारत की, शोभनीयम का मतलब शोभा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है सदा अस्माभिरेत का मतलब हुआ हमेशा हमारे द्वारा, हमेशा हमारे द्वारा। इसके बाद है पूजनीयम का मतलब पूजा जाना। एक बार फिर से, जगत का मतलब संसार, गौरवम का मतलब गौरव, भारतम का मतलब भारत की, शोभनीयम का मतलब शोभा, सदा अस्माभिरेत का मतलब होता है हमेशा हमारे द्वारा, पूजनीयम का मतलब हुआ पूजा जाना। इसके बाद है भवेद का मतलब है इसके प्रति, देशभक्ति का मतलब तो हुआ देशभक्ति, समेसाम का मतलब सभी, जनानाम का मतलब लोगों में, परादर्श रूपा मतलब आदर्श के रूप में, सदा वर्जनीय का मतलब हमेशा याद किया जाना, हमेशा याद किया जाना। ध्यान से सुनना भाई, हमने कहा कि जगत का मतलब संसार का, गौरवम का मतलब गौरव, भारतम का मतलब भारत की, शोभनीयम का मतलब शोभा, सदा स्माभिरेत हमेशा हमारे द्वारा, पूजनीयम का मतलब पूजा जाना, भवेद का मतलब इसके प्रति, देशभक्ति का मतलब हुआ देशभक्ति, देशभक्ति शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, भवेद दिखाई दे रहा है, भवेद, चलो ये दोनों को हम लिख देते हैं ऊपर, भवेद, यहाँ हम लिख रहे हैं भवेद शब्द का अर्थ है भवेद का मतलब हुआ इसके प्रति, भवेद। देशभक्ति का मतलब हुआ देशभक्ति, देशभक्ति की भावना। जगत का मतलब संसार, गौरवम का मतलब गौरव गरिमा, भारतम का मतलब भारत की, शोभनीयम का मतलब शोभा, सदा मने हमेशा, अस्माभिरेत मने हमारे द्वारा, हमेशा हमारे द्वारा, पूजनीयम का मतलब पूजा जाना। इसके बाद हमने लिखा भवेद का मतलब इसके प्रति, देशभक्ति का मतलब तो हुआ देशभक्ति। इसके बाद है समेसाम का मतलब हुआ सभी, जनानाम का मतलब हुआ लोगों में, परादर्श रूपा आदर्श के रूप में, परादर्श रूपा का मतलब आदर्श के रूप में, सदा अवर्जनीय का मतलब हमेशा याद किया जाना। बातों को 2-3 बार आप रिपीट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको लेकर के चलते हैं पूरे श्लोक के ऊपर, उसको समझाने का प्रयास करते हैं इसका हिंदी क्या कहा जा रहा है भाई। ये अंतिम श्लोक है आपका भारत महिमा शीर्षक पाठ का। ये अंतिम श्लोक में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। ये लिखा गया जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। इसका अर्थ क्या हुआ एक बार ध्यान से सुनना भाई। जगत गौरवम का मतलब जगत का गौरव, जगत का गर्व, संसार का गर्व, ठीक है, संसार का गौरव, भारतम माने भारत की, शोभनीयम माने शोभा। भारत की जो सुंदरता है, भारत की जो अपनी सुंदरता है, वो इस पूरे संसार के लिए गौरव है, पूरा संसार के लिए ये गरिमा माना जाता है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा इस संसार का गौरव है। और इसके बाद लिखा है सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, इसी कारण से ने सदा अस्माभिरेत हमेशा, अस्माभिरेत का मतलब हुआ हमारे द्वारा, अस्माभिरेत पूजनीयम का मतलब पूजा जाना, इसी कारण से हमेशा हमारे द्वारा इस भूमि को पूजा जाता है। और भवेद देशभक्ति, भवेद का मतलब इसके प्रति, देशभक्ति का मतलब देशभक्ति की भावना, समेसाम जनानाम का मतलब हुआ, समेसाम का मतलब सभी, और इसके बाद हुआ जनानाम का मतलब लोगों में, और इसके बाद है परादर्श रूपा, परादर्श रूपा का मतलब हुआ आदर्श के रूप में, और सदा वर्जनीय का मतलब हमेशा याद किया जाना, हमेशा याद किया जाना। ध्यान से सुनना भाई क्या कह रहे हैं,
जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, हिंदी क्या हुआ, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा इस जगत का गौरव है। पहला लाइन समझ आया, भारत की शोभा संसार का गौरव है। जगत गौरवम का मतलब संसार का गौरव, संसार का गौरव। और इसके बाद हमने कहा भारतम का मतलब भारत की, और इसके बाद हमने कहा शोभनीयम का मतलब शोभा, ये दोनों को मिला लिए तो भारत की शोभा इस संसार का गौरव है। भारत की शोभा इस संसार का क्या है, गौरव है। और सदा अस्माभिरेत, सदा का मतलब हमेशा, अस्माभिरेत का मतलब हमारे द्वारा, पूजनीयम का मतलब पूजा जाना, इसी कारण से इस भारत भूमि को हर भारतीयों के द्वारा पूजा जाता है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा ही इस संसार के लिए गौरव की बात है। भारत की जो सुंदरता है इस पूरे संसार का गौरव है, संसार की गरिमा है। सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, इसी कारण हमेशा हमारे द्वारा इस भूमि को पूजनीयम माने पूजा जाता है। भवेद देशभक्ति, इस भारत देश की जो देशभक्ति, भारत देश के प्रति जो समेसाम जनानाम सभी लोगों में जो देशभक्ति है वो परादर्श रूपा, एक आदर्श का रूप है, लोगों के लिए एक आदर्श है, आइडियल है। मतलब लोग ने भारतीय लोगों की देशभक्ति देख करके और इसकी देशभक्ति की आदर्शता का गुणगान करते हैं। तो भवेद देशभक्ति, यहाँ के लोगों में जो देशभक्ति की भावना, सभी लोगों में जो भारत देश के प्रति देशभक्ति की भावना है वो परादर्श रूपा, एक आदर्श का रूप है। और सदा वर्जनीय, और इसी कारण से है सदा का मतलब हमेशा, वर्जनीय का मतलब याद किया जाना, हमेशा हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी भारत भूमि को इसी कारण से हमेशा इसकी देशभक्ति के कारण ही, यहाँ के लोगों में जो देशभक्ति की भावना है इसी के लिए हमेशा इस भारत भूमि को पूरा संसार भी याद करता है। एक बार फिर से, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, है जगत गौरवम माने संसार का गौरव, भारतम माने भारत की, शोभनीयम माने शोभा, भारत की शोभा इस संसार का गौरव है, भारत की सुंदरता इस संसार के लिए गौरव की बात है। सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, सदा का मतलब हमेशा, अस्माभिरेत का मतलब हमारे द्वारा, पूजनीयम का मतलब पूजा जाना, इसी कारण से इस भूमि को आज भी हम लोग पूजते हैं। भवेत देशभक्ति, है भवेत माने इसके प्रति, देशभक्ति का मतलब देशभक्ति, इसके प्रति जो देशभक्ति की भावना, समेसाम जनानाम माने सभी लोगों में जो इस देश के प्रति देशभक्ति की भावना है वो आदर्श का एक रूप है। परादर्श रूपा का मतलब आदर्श का एक रूप है। लोग इसके लोग, यहाँ के लोगों में जो देशभक्ति की भावना है उसको लोग आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो ये आदर्श का एक रूप है। और इसी कारण से संसार में हमेशा भारत देश को याद किया जाता है। एक बार फिर से, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा संसार का गौरव है। सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, इसी कारण हमेशा हमारे द्वारा इस भारत भूमि को पूजा जाता है। भवेद देशभक्ति, इस देश के प्रति जो यहाँ के लोगों में देशभक्ति की, समेसाम का मतलब सभी लोगों में, जनानाम का मतलब लोगों में, तो इस देश के प्रति जो सभी लोगों में देशभक्ति की भावना है वो एक आदर्श का रूप है, सबके लिए एक आदर्श का रूप है। और सदा वर्जनीय, इसकी देशभक्ति के कारण ही संसार में इस भारत देश को याद किया जाता है। मेरे हिसाब से आप इस बात को भी समझ चुके होंगे। थैंक यू बच्चों, आज का ये चैप्टर आपका क्लियर होता है। आप बड़े ध्यान से इसको 1-2 बार रिपीट करोगे, ठीक है। सबको अगर समझ आ गया तो सब मिल करके लाइक करिए, और जो बच्चे नहीं भी देखें उनके पास सेंड करिए, वो भी देख पाए। चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप लोग से एक बात और हम कहेंगे कि जो बच्चे मैसेज नहीं कर रहे हो या आपने लाइव चैट नहीं किया है, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है 93039404081510। इस पे भी मैसेज करके आप कैसा लगा आपको क्लास में क्या क्या तकलीफ हुआ, इस बात को आप बताइए, ताकि अगले क्लास में हम आपके उस दिक्कत को पूरा कर सकें। तब तक के लिए आपके लिए एक काम देते हैं, सारी चीज़ों को कॉपी में बड़े आराम से लिख करके फेयर कॉपी तैयार करना है, और सबका क्वेश्चन आंसर आपको एक बार देख करके आना है। नहीं बनेगा तो कल हम फिर बताएंगे, लेकिन तब तक आपको देख करके आना है। और जो दिक्कत होता है इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जहाँ जो दिक्कत होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं रोकते हैं क्लासरूम को, ठीक है।